नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने। हम इसका खंड 2 पढ़ रहे थे, तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। वशिष्ठ के छात्र। जब दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि वे उनके चारों पुत्रों को राजाओं की तरह आचरण करने की शिक्षा प्रदान करें, तो उन्होंने कहा था, मैं उन्हें अपनी ओर से ब्राह्मण बनाने का भरसक प्रयास करूंगा। पर मैं एक राजा हूं और मेरे पुत्र राजकुमार हैं। उन्हें पुरोहितों की तरह नहीं, शासकों की तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। दशरथ चौंक कर बोले। वशिष्ठ ने स्पष्ट किया था, आप ब्राह्मण वर्ण और जाति के विषय में भ्रमित हो रहे हैं। ब्राह्मण जाति का व्यक्ति एक पुरोहित मंत्रों का उच्चारण करने वाला तथा वेदों का अनुष्ठान करने वाला होता है। ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो सीमित मनस के ब्रह्मा को प्रेरित करता है कि वह असीमित मनस वाला ब्राह्मण बन जाए। कोई पंडित हो या योद्धा, कृषक हो या चरवाहा, या कोई व्यापारी, या फिर कोई स्त्री या पुरुष, सभी को अपने मनस का विस्तार करना चाहिए तथा एक अनुयायी व शूद्र वर्ण की मानसिकता, एक व्यापारी की वैश्य वर्ण मानसिकता, एक स्वामी की क्षत्रिय वर्ण मानसिकता तथा एक तपस्वी की ब्राह्मण वर्ण मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए। एक राजा अनुयायी, व्यापारी, स्वामी या संत कैसे हो सकता है? दशरथ विचार करने लगे। वशिष्ठ बोले, जब कोई राजा बिना सोचे समझे दूसरे राजाओं का अंधानुकरण करता है तो वह एक सेवक है। यदि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सारे नियमों का उल्लंघन करता है तो वह व्यापारी है। जब वह आसपास के लोगों पर अपने विचार थोपता है तो वह उनका स्वामी है। जब वह शासन से जुड़े नियमों तथा विचारों को समझता है तो वह एक संत है। और इस तरह वह उन सभी तर्कों का आदर करता है कि किसी नियम को क्यों माना जाना चाहिए और नियम को क्यों नहीं माना जाना चाहिए। यदि कोई राजा ब्राह्मण की मानसिकता के साथ काम करता है तो नियम केवल अपना काम करते हैं, वे उचित या अनुचित नहीं होते, और हर कर्म की तरह उनके परिणाम भी होते हैं। उसके लिए नियम किसी को अपने अधीन या वश में करने के साधन नहीं होते। उसके लिए वे समाज को चलाने के वे साधन हैं जिनके बल पर दुर्बल भी बलशाली के सम्मुख अपने अधिकार का दावा कर सकता है। ईश्वर करे कि आप मेरे पुत्रों को ऐसे ही ब्राह्मण बनाने में सफल हों। दशरथ ने ऐसा ज्ञान पाने के बाद प्रत्युत्तर दिया। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो दशरथ के चारों पुत्रों को पर्वतीय स्थल पर तीर्थ यात्रा के लिए भेजा गया। जब वे वहां से वापस आए तो सबसे बड़े राजकुमार राम को अनुभव हुआ कि एक गृहस्थ बनने की अपेक्षा साधु बनना कहीं श्रेयस्कर था। तब वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि वे किस प्रकार एक गृहस्थ जीवन जीते हुए भी साधु के समान रह सकते थे। अपने लिए यज्ञ स्वयं रचो, क्योंकि केवल एक तपस्वी ही ऐसा कर सकता था। तप रूपी अग्नि को अपने मन में प्रज्वलित करो, जिसके लिए किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। बाहरी भौतिक अग्नि को जलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। तब तुम्हें रूपांतरित करेगा और अग्नि तुम्हारे आसपास के संसार को रूपांतरित कर देगी। तपस्या तुम्हारी क्षुधा को जलाकर राख कर देगी। यज्ञ से भूखे को भोजन मिलेगा। तपस्या उस भय को प्रकट करेगी जिससे अहम पैदा होता है। यज्ञ की मदद से तुम उस प्रेम को खोज सकोगे जो आत्मा को प्रकट करता है। तपस्या स्वयं पर काम करती है ताकि दूसरे पर ध्यान दिया जा सके। यज्ञ दूसरे पर केंद्रित होता है ताकि हम स्वयं पर काम कर सकें। तपस्या तुम्हें नियमों को समझने में सहायक होगी। यज्ञ नियमों को लागू करने में सहायक होंगे। जो इन बातों को समझ सकता है वह विष्णु के पद का अनुगामी होता है।